अभी तो 2025 सीजन का हाई उतरा नहीं था जहां पे लैंडो नॉरिस वाज विनिंग द चैंपियनशिप बाय जस्ट 2 पॉइंट्स इन अबू धाबी एंड 2026 का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट होने पे है एंड वी आर रीचिंग इन ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट ऑफ एंड किक ऑफ दिस न्यू सीजन जहां पे न्यू रेगुलेशंस है, जहां पे न्यू कॉम्पिटिशंस है, जहां पे मर्सिडीज सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है एंड एस्टन मार्टिन आर डाउन इन द डंप। सब बात करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रीव्यू द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री ऑफ 2026। शुरू करते हैं यार। व्हाट इज दिस ट्रैक अबाउट? ये ट्रैक है यार एक हाइब्रिड या सेमी स्ट्रीट सर्किट जो कि बहुत बम्पी है एंड ऑन टॉप ऑफ इट 5.27 किलोमीटर लॉन्ग ये अल्बर्ट पार्क सर्किट है इन मेलबर्न जहां पे 58 लैप्स की रेस होती है। एंड मजे की बात यह है कि यहाँ का जो पिट लेन है that is just 281 meters long, making this the shortest pit stop in the entire calendar. जहाँ पे average time lost is between 13 to 16 seconds only. जहाँ पे तुम अगर pit stop अच्छे से nail कर देते हो, you can also get it done within 12.5 seconds, which is monumental. जहाँ पे race strategies come into play. अगर तुम्हारे पास enough time है, you can gamble with the strategies and ये short pit stop time का तुम advantage ले सकते हो and use more tires and get ahead of the pack. And every driver regards this track as a energy lean circuit क्योंकि ऐसे hard braking zones बहुत कम है यहाँ पे। And as you guys know कि ये 2026 सीजन में नए regulations आ चुके हैं। That means the cars are 30 किलो lighter, 10 सेंटीमीटर narrower and 50-50 का split है between the internal combustion engine and your battery. That means ये energy lean circuit will come into play a lot more क्योंकि braking zone जब कम होते हैं it will be taking a little bit more time, little bit नहीं यार बहुत ज़्यादा time ले लेगा for recharging the battery again and again. एंड बैटरी बहुत यूज होने वाली है ये ट्रैक पे बिकॉज हिस्टोरिकली भी यहाँ पे DRS जोन्स बहुत ज्यादा होते थे बट अब इन दिस न्यू एरा यहाँ पे 5 एक्स मोड जोन्स दिए हुए हैं। दैट मीन 5 जोन्स जहाँ पे तुम बैटरी डिप्लॉय करके यू कैन ओपन योर फ्रंट विंग्स एज वेल जिसकी वजह से डाउनफोर्स कम हो जाएगा एंड यू कैन गो इन अ वेरी हाई स्ट्रेट लाइन स्पीड। एंड हिस्टोरिकली भी यार ये एक हाई डाउनफोर्स सर्किट नहीं है, इट इज अ फ्री फ्लोइंग सर्किट जहां पे तुम पेस से जीते हो, प्योर पेस से। लास्ट ईयर तक ग्राउंड इफेक्ट टनल्स थी जहां पे वेंचुरी टनल मॉडल यूज होता था। अब इस सीजन से देयर इज अ वेरी फ्लैटर फ्लोर ऑन एन F1 कार। वो ग्राउंड इफेक्ट फ्लोर्स की वजह से एक डाउनफोर्स ज्यादा जनरेट होता था तो कार वॉज केप्ट पुशिंग डाउन, वो डाउनफोर्स ज्यादा जनरेट करता था। बट नाउ बिकॉज ऑफ फ्लैटर फ्लोर जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा बिटवीन द फ्लोर एंड द ग्राउंड, वहाँ पे पॉर्पसिंग कम हो जाएगी, बाउंस कम होने लगेगी बट बम्पी ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स सस्पेंशंस विल कम इन टू प्ले। सस्पेंशंस के ऊपर बहुत भार होगा टू सेव द कार फ्रॉम हिटिंग द ग्राउंड एंड जस्ट पिकिंग अप द पेस थ्रू आउट द सर्किट। एक्स मोड की हमने बात कर ली जो स्ट्रेट लाइन स्पीड में काम आता है एंड एक जेड मोड करके है इन दिस न्यू रेगुलेशंस which you will use on corners जहाँ पे तुम्हारी front wing and rear wing दोनों ही close हो जाएगी and you will be able to go on with maximum speed। and जहाँ पे specifically Ferrari is a front runner when acceleration की जब बात आती है because MGUH निकाल दिया है, so while braking and getting up to pace correctly is going to be a huge factor when it comes to Melbourne क्योंकि corners कम है बट जहाँ पे भी है वहाँ पे Ferrari को एक advantage मिल जाएगा। ट्रैक हालांकि लो ग्रिप रहेगा ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को इंजीनियर्स को दिमाग में रखना है कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर टेस्टिंग फॉर संडे क्योंकि इट इज अ फ्रेश सर्किट, कोई भी ऐसे रबर लेड आउट नहीं है, इट इज अ हाइब्रिड सर्किट जैसे कि हमने बात की। तो लो ग्रिप होती है जनरली बट एज कार्स गो अराउंड दैट सर्किट फॉर 2 days इन फ्राइडे एंड सैटरडे तो रबर जो एक्सप्लॉइट होता है वहां पे टायर्स से ऑन एन F1 कार उसकी वजह से भाई पूरा ट्रैक लेड आउट हो जाता है विद रबर। तो ये पूरी ग्रिप चेंज कर देती है व्हेन संडे अराइव्स। पूरा ट्रैक अब रबर से भरा हुआ है, दैट ग्रिप्स द कार दैट मच मोर एंड उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पेस जनरेट हो सकती है इन द रेस। तो सेटअप व्हेन इट कम्स टू लो ग्रिप एंड हाई ग्रिप सर्किट्स इट इज वेरी डिफरेंट एंड इंजीनियर्स को ये एक फिगर आउट करनी पड़ेगी चीज विद द न्यू रेगुलेशंस इन माइंड एज वेल। लास्ट ईयर इन 2025 लैंडो नॉरिस वन दिस रेस विद फ्लाइंग कलर्स आई वुड से। उसके पहले 2024 में कार्लोस साइंस वन एंड उसके पहले 2023 में इट वाज मैक्स वर्स्टैपेन। बट एक मेलबर्न कर्ज आ जाता है यहाँ पे। Whichever driver wins the Australian Grand Prix, this has been a trend for a few years now. Let's start with 2023 जहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन जीता था। He produced a DNF in 2024. 2024 में कार्लोस साइंस वन एंड 2025 में हमें पता है विलियम्स के साथ उसने एक DNF लिया। So if this trend continues, now that Lando Norris has won the race in 2025, we have a possibility कि मेलबर्न कर्ज कंटिन्यू करेगा। डिस्पाइट ऑस्कर पियास्ट्री बीइंग अ होम फेवरेट उसके 2 रिजल्ट्स रहे हैं वहां पे 4th एंड 9th, तो उसको इंप्रूव करने का यहाँ पे पूरा चांस है ऑस्कर पियास्ट्री के पास एंड ही वुड वांट टू गेट अ होम पोडियम इन अ होम रेस। अब तो उसके नाम पे टर्न 4 के पास ऑस्कर पियास्ट्री स्टैंड भी बना दिया है फॉर द ऑडियंस टू कम इन, सो ही वुड बी दैट मच मोर मोटिवेटेड टू गेट ऑन द पोडियम। बट क्या मैक्लारेन के पास इतनी पावर है इस सीजन?
मर्सिडीज का इंजन ऑब्वियसली है उनके पास जो अभी तक लीगल है टिल जून 1। अभी लेटेस्ट अपडेट्स आई है कि जून 1 से मर्सिडीज का इंजन और एवरी इंजन फॉर दैट मैटर विल बी टेस्टेड एट 130 डिग्रीज। अभी तक जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे चेक हो रहा था जहाँ पे 16:1 का रेशियो मेंटेन्ड था मर्सिडीज के इंजन में, नाउ इट विल बी ऑल्सो चेक्ड इन अ हीटेड एनवायरमेंट दैट इज अप टू 130 डिग्रीज। एंड उसी एडवांटेज की वजह से जो इंजन का एडवांटेज है दैट विल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा स्पीड इन द स्ट्रेट्स फॉर मर्सिडीज, एंड उसके लिए वही फेवरेट्स हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेबल टीम है टू स्टार्ट दिस सीजन वेल एटलीस्ट, एंड सॉर्ट ऑफ एक बेंचमार्क बन चुका है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टोटो वुल्फ सेड कि भाई रेड बुल बेंचमार्क है, बट नहीं, बट क्लियरली मर्सिडीज इज अ बेंचमार्क टू चेज जहाँ पे इंजन एंड एरोडायनामिकली दे आर वेरी साउंड, वेरी बैलेंस्ड, बट फरारी आर नॉट फार बिहाइंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉन्चिंग द कार फॉरवर्ड वाइल ब्रेकिंग हार्ड। रेस स्टार्ट में एज वी नो MGU-H निकल चुका है, तो MGU-H को रिप्लेस करने के लिए कोई है नहीं, एंड देर इज अ लिटिल टर्बो लैग कमिंग इन टू स्टार्ट अप द इंजन, बट फरारी ने एक ऐसा इंजन डिजाइन किया है दैट रेव्स प्रिटी क्विकली एंड वो लॉन्च कर देता है विदाउट द हेल्प ऑफ MGU-H। तो कार स्टार्ट में हमने टेस्टिंग में भी देखा एवरी कार वाज हैविंग दैट टर्बो लैग जहां पे लाइट्स आउट होने के बाद दे वर टेकिंग अ लिटिल वाइल टू गेट स्टार्टेड, बट फरारी एंड हास बोथ द कार्स हैविंग अ फरारी पावर यूनिट दे वर फ्लाइंग ऑफ लाइक अ रॉकेट शिप ऑन द रेस स्टार्ट। तो ऐसी चीज, ये वाली चीज ब्रेकिंग में एंड रेस स्टार्ट में बहुत हेल्प करेगी फरारी को। द टॉप 2 टीम्स जो एक्सपेक्टेड हैं कि अच्छा करेगी इस रेस में आर मर्सिडीज एंड फरारी। रेड बुल अभी भी डाइसी है, मैक्स वर्स्टैपन ने आके बोला है कि वी आर स्टिल नॉट अप टू स्पीड कि अभी हम चैंपियनशिप विनिंग या रेस विनिंग कार प्रोड्यूस कर पाए हैं, बट मीडिया गेम्स अभी तक चलती रहती है टिल द टेस्टिंग अराइव्स। रियल रेस में क्या होता है, व्हाट एक्चुअल पेस ईच एंड एवरी टीम हैज, वी विल नो after that. McLaren having that Mercedes power unit will obviously be a front runner in the favorites to be on the podium at least. क्या लैंडो नॉरिस आएगा, क्या पियास्ट्री वापस चैलेंज कर पाएगा, we are not too sure. बट जो 2 नई टीम्स है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो 11th टीम आई है कैडिलैक एंड किक साउबर को रिप्लेस करके ऑडी हैज़ मेड एन एंट्री इनटू Formula 1। दोनों ही टीम्स एक्सपेक्टेड हैं कि थोड़ा लोअर ऑन द ग्रिड रहेगी। विलियम्स के कार के बारे में वी कांट से मच एज ऑफ नाउ बिकॉज they're still a little bit overweight than they are expected to be at 738 kgs। शायद 2 या 3 किलो ओवरवेट है अभी भी विलियम्स। बट एक बड़ी न्यूज़ है in terms of one team which might just retire their car after that formation lap is Aston Martin। क्योंकि Aston Martin की पेस throughout the testing, the 2 testings, 3 testings that have been done in Bahrain and in Barcelona have been very, very disappointing to say the least। Honda power unit is not performing as it should, and कहा जा रहा है कि नाउ दे हैव अ फ्यू स्पेयर पार्ट्स मिसिंग फॉर द कार इन मेलबर्न। इफ दे क्वालिफाई फॉर द 107% रूल इन द क्वालिफाइंग दे विल बी रिटायरिंग द कार आफ्टर द फॉर्मेशन लैप और फर्स्ट लैप इन द रेस। वो सोच भी रहे थे कि वी कैन एंटायरली स्किप द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री, बट दैट विल कम विद अ लॉट ऑफ रिप्रिकॉशंस जहाँ पे पेनल्टीज लगेगी, फीस लगेगी, एंड ऑल ऑफ दैट शिट टू बी कैरिड आउट। सो इसीलिए शायद आएंगे इफ दे क्वालिफाई within the pace of that 107% rule in Q1, formation lap करेंगे, 1-2 lap करेंगे and they will retire the car। That is what the plan is, that is what we are hearing from Aston Martin, and उनका सीजन शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ मेरे को दिख रहा है। That is what I'm having a feel। As we all know, Fernando Alonso and Honda engine never go hand in hand। तो यही है हमारा प्रीव्यू फॉर द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री इन 2026, द फर्स्ट रेस किक ऑफ द सीजन। हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका है प्रेडिक्शन वाला विच यू कैन वॉच हियर। उसके अलावा सब्सक्राइब करो यार, बिकॉज वॉच अलॉन्ग्स ऑफ क्वालिफाइंग एंड मेन रेस दोनों हम करेंगे तुम्हारे साथ, एंड वी विल सी यू इन ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री लाइव वॉच अलॉन्ग। चलो भाई मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।